नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी को लेकर अब विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा तेज हो गई है और ये चर्चा कोई और नहीं, इंडिया अलायंस की तरफ से ये चर्चा तेज कर दी गई है कि नरेंद्र मोदी अब रिटायर होने वाले हैं। आखिर क्यों इस तरह की चर्चा करनी पड़ी इंडिया अलायंस को नरेंद्र मोदी को लेकर, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा हैं। सर, क्यों पड़ी ये जरूरत, क्यों पड़ी, यह सवाल हर कोई जानना चाहता है। देखिए, संजय राउत हैं राज्यसभा सांसद शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आरएसएस के दफ्तर मोदी जी गए हैं, इसलिए गए हैं क्योंकि आरएसएस चाहता है कि जो 75 वाली नीति है कि जैसे ही किसी की उम्र 75 साल हो उसको सक्रिय राजनीति से हट जाना चाहिए। उसी नीति के तहत आरएसएस ने बुलाया नरेंद्र मोदी को कि आप आइए, आपसे इस पर चर्चा करनी है कि अब आप भी 2-3 महीने 4 महीने बाद होने जा रहे हैं 75 के, सितंबर में आप 75 के हो जाएंगे, तो इसके बाद आपको भी पद छोड़ देना चाहिए। ऐसी खबर आने के बाद कोई भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहा था कि संजय राउत बोलते रहते हैं, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस ने इसका उत्तर दिया तो बात गंभीर हो गई। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब माने जाते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं। अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। अब अगर देवेंद्र फडणवीस ने इसका उत्तर दिया है, मतलब कि उन्होंने इसको न चाहते हुए भी इसको तेज करने, इस चर्चा को तेज कर दिया है। उत्तर देकर चूक हो गई। अगर देवेंद्र फडणवीस ने उत्तर न दिया होता तो संजय राउत की बातों को कोई सीरियसली इतना ज़्यादा नहीं लेता। अब संजय राउत कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेताओं को रिटायर होना पड़ा, तो आरएसएस की जो नीति है उसके तहत नरेंद्र मोदी को भी आरएसएस ने 2 टूक कह दिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2 टूक कह दिया है कि आप रिटायर हो जाइए। और अब यह चर्चा, इस पर चर्चा होने लगी है आरएसएस में, भारतीय जनता पार्टी में, कि जब नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे सक्रिय राजनीति से सितंबर 2025 में, तो उनके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और इसको लेकर सिर फुटअव्वल की स्थिति है, इसको लेकर आपस में खींचतान की, प्रतिद्वंदिता की स्थिति है। अब देखिए, इस बात को कोई उतनी गंभीरता से नहीं लेता जितना अब देवेंद्र फडणवीस के इस विवाद में कूदने के बाद ले रहा है। इसका जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसी कोई नीति नहीं है कि रिटायर होना ही है। हाँ, ठीक है, कई नेता 75 के होने के बाद सक्रिय राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता सक्रिय राजनीति से अलग हो गए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उस अघोषित नीति के तहत सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री का पद छोड़ना पड़े। देवेंद्र फडणवीस यहीं नहीं रुके। देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा कि आप बात कर रहे हैं सितंबर 2025 की, हम लोग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश 2029 में भी है। हम इस कोशिश में हैं कि 2029 में भी भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे, और आप कहाँ 2025 सितंबर के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि, और राजनीतिक विश्लेषक भी इसे समझने और इस पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस की ओर से यह जो कोशिश है, क्या यह बिहार चुनाव से पहले इस चर्चा को तेज करने की कोशिश है? क्या इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है? क्योंकि राजनीति में, जैसा कि हम जानते हैं, कोई सहयोग तो होता नहीं है, कोई बिना मतलब का तो बोलता नहीं है। अगर इतनी बड़ी बात कही गई है तो जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। मकसद, दरअसल जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि इसके पीछे मकसद बिल्कुल साफ है। मकसद यह है कि बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी का जो असर है वो कम हो जाए, उतना प्रभावशाली न हो पाए जितना प्रभावशाली वे रहे हैं बिहार के चुनाव। बिहार नरेंद्र मोदी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा होता है। देखिए, पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश ने नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया कुछ हद तक, वहाँ समाजवादी पार्टी को कामयाबी मिली, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती, लेकिन बिहार ने नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी का साथ।
यानी बिहार की अब नई रणनीति बनी है। पहले नीतीश कुमार पर लोग हमलावर होते आ रहे थे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बिल्कुल सही आपने कहा कि यही कोशिश है कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। नीतीश कुमार का जो कुर्मी, कुशवाहा, कहार, ईबीसी, दलितों के बीच जो इम्पैक्ट था, युवाओं के बीच जो इम्पैक्ट था, महिलाओं के बीच जो इम्पैक्ट था, वो बढ़ती उम्र की वजह से कहा जा रहा है कि उसका असर कम हो रहा है। हालांकि असर है, अगर असर नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी क्यों उनको इतना महत्व देती। असर है, लेकिन असर कम हुआ है, यह सभी मान रहे हैं। यही कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर बिहार में कम हो, इसी के लिए ये ताना बाना बुना जा रहा है। अब देखिए, अगर ऐसी घोषणाएं होंगी तो सबको लगेगा कि अच्छा, नरेंद्र मोदी अब रिटायर होने वाले हैं, मतलब नरेंद्र मोदी का जो राजनीतिक करियर है वो खत्म हो चुका, अब किसी नए को आना होगा। मतलब नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है, अब नरेंद्र मोदी भले ही सितंबर 2025 में 75 के होने जा रहे हैं, लेकिन आप युवाओं से बात कीजिए, वे युवाओं से कनेक्ट करते हैं, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, और हर युवा भी उनसे कनेक्ट करता है। आप किसी भी युवा से पूछिए, किसी से भी बच्चे से पूछिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम वो सब जानते हैं, और उनके व्यक्तित्व के बारे में 5 बातें भी बता देंगे वो आपको। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है युवाओं के बीच, हर तबके के बीच, उस प्रभाव को संदेह में डालकर कमजोर करने की यह कोशिश है कि ऐसा माहौल बन जाए कि लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युग अब समाप्त हो चुका है, अब जो है कोई नया आएगा। और जैसे ही यह चर्चा तेज होने लगेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युग समाप्त होने वाला है, तो फिर यह सवाल उठने लगेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन, और यह कौन का जवाब ना आरएसएस के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। ना भारतीय जनता पार्टी में कहने को बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पद छोड़ दें तो उसको भरने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो। कोई किसी राज्य में लोकप्रिय है, कोई किसी समुदाय में लोकप्रिय है, कोई किसी जाति में लोकप्रिय है, लेकिन जो बड़ा कद है नरेंद्र मोदी का, उस कद को रिप्लेस करने की क्षमता अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में दिखाई नहीं देती है। तो ये जो कोशिश है ना कि जो खालीपन होगा, जो वैक्यूम होगा, वो वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश का नतीजा है। उसी रणनीति का के तहत यह चर्चा तेज की गई। अब आप पूछेंगे कि जी हाँ, 75 साल में तो जैसा कि चर्चा है, इसमें मुरली मनोहर जोशी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी हैं और सुमित्रा महाजन हैं। तो आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना कि लाल कृष्ण आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, सुमित्रा महाजन हैं, इन सब को, बिल्कुल आपने सही सवाल किया प्रभाकर जी, इन सब को इसीलिए सक्रिय राजनीति से और चुनावी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने यही कहकर हटाया था कि आपकी उम्र हो गई है, अब आप 75 से ज़्यादा के हो गए हैं। सुमित्रा महाजन तो अंत तक इंतजार करती रही थी, उन्हें लग रहा था कि उन्हें टिकट मिलेगा। अब देखिए, लेकिन यह बात लाल कृष्ण आडवाणी नहीं चाहते थे कि वे चुनावी राजनीति से हटे, वे चुनाव लड़ना चाहते थे। सुमित्रा महाजन भी लड़ना चाहती थी। तो देखिए, आप मुरली मनोहर जोशी की बात कर रहे हैं, आप सुमित्रा महाजन की बात कर रहे हैं, आप लाल कृष्ण आडवाणी की बात कर रहे हैं। यह ठीक है कि उन्हें सिर्फ इसीलिए हटना पड़ा था क्योंकि 75 प्लस वाला नियम उन पर लागू हुआ था, लेकिन ऐसा कोई संविधान तो नहीं है ना। जिस भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री बने रहने की कोई अधिकतम आयु नहीं है। न्यूनतम आयु तो है कि इससे कम उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, लेकिन अधिकतम आयु तो संविधान ने तय नहीं की है। तो जब अधिकतम आयु तय नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के पर बने रह सकता है, चाहे वो 75 का हो, न्यूनतम आयु तो है लेकिन अधिकतम तो नहीं है, चाहे वो 75 का हो, 80 का हो, 90 का हो, अगर उसकी सेहत इजाज़त दे रही है तो वो बना रहेगा। तो ऐसे में सिर्फ इसलिए कि कई नेताओं को इसलिए किनारे लगाया गया था क्योंकि वे 75 पार कर गए थे, इससे इस कंक्लूजन पर पहुंच जाना कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर 2025 में 75 के हो जाएंगे और इसलिए उन्हें भी हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर किसी नए चेहरे को लाया जाएगा, यह बात बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बात है और बचकाना बात है। लेकिन
यह बेवकूफ़ी भरी बात लगती हो या बचकाना बात लगती हो, लेकिन राजनीति तो यही है। राजनीति यही है कि अगर ऐसी अफवाह उड़ेगी, ऐसी चर्चा गांव-गांव गली-गली में तेज होगी, तो बिहार चुनाव में जो असर है नरेंद्र मोदी का वो कम होगा। जब लोगों को लगेगा कि अच्छा अब तो आउट गोइंग है, अब आउट गोइंग पीएम है, अब जो है कुछ महीनों की बात है, संदेह अगर गया कि अब इनके बाद कौन वाला सवाल पर दिमाग गया, तो उससे उनका प्रभाव कम होगा। भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश करती है कि जिससे नरेंद्र मोदी का प्रभाव और बढ़ाया जाए। अभी आपने देखा, खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पिछले जन्म में शिवाजी थे, यह भी दावा किया गया। कभी खबर आती है कि तो ऐसी खबरें जो लाई जाती हैं वो सोची समझी रणनीति के तहत लाई जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाता है ताकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ही लाते हैं कि ताकि जो नरेंद्र मोदी का कद है उसे बड़ा बनाया जा सके, और बढ़ाया लार्जर देन लाइफ इमेज जिसको कहते हैं, लार्जर देन लाइफ इमेज बनाया जा सके। तो अब क्यों कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ऐसा करने लगा कि आ बैल मुझे मार करेगा, कि जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी 3 आम चुनाव इतनी शक्ति से जीती है, इतने अच्छे तरीके से, क्यों उनको ठिकाने लगाने की कोशिश आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करेगा? इस बात में कोई दम नहीं है। लेकिन इस नैरेटिव को फैलाने की कोशिश विपक्ष इसलिए कर रहा है ताकि नरेंद्र मोदी का प्रभाव कम हो और बिहार चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। उनका उतना असर ना हो नरेंद्र मोदी का जितना अभी दिख रहा है कि होगा। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे नरेंद्र मोदी को लेकर जो 75 साल वाली बात जो बताया जा रहा था, और इंडी गठबंधन के द्वारा ये चर्चा की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी अब 75 साल के होने जा रहे हैं, तब राजनीति से संन्यास लेंगे। तो अब इस पर जो है चर्चा की विषय बनी हुई है। लेकिन फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।